ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए द झारखंड समाचार के साथ। चलिए आगे बढ़ते खबरों की ओर। सामने आ रहा है और कितना गंभीर इसको मान रहे हैं कि निसंदेह ये गंभीर मामला है, क्योंकि आप अपनी अगर पहचान को छुपाते हैं, क्योंकि आप देखिए अगर बाय मिस्टेक किसी का बना होता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई करेक्शन के लिए देता है और फिर नया कार्ड आ जाता है, फॉर्म 8 को भरना पड़ता है, वो 7 पे टिक करके भेज देता है। लेकिन चूंकि उनका 2 एड्रेस से अलग अलग आपका पैन कार्ड है, इसका मतलब उन्होंने जानबूझकर गलती किया, जानबूझकर उन्होंने 2 पैन कार्ड बनाया है। उसके बाद 2019 का जो चुनाव था उसमें अलग पैन कार्ड को शो किया गया था, 24 के चुनाव में अलग पैन कार्ड को शो किया गया है। तो जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोटोकॉल है उसका निसंदेह उल्लंघन है, और हमें लगता है कि जो विधिवत न्यायसम्मत कार्रवाई होगी उन पर होगी। वोटर कार्ड भी 2 जगह का है, 4 जगह का है, जो कि उचित नहीं है। देखिए 2 जगह, चूँकि जैसे मान के लिए वो अपने मायके से ससुराल आई तो चलिए समझ सकते हैं कि वहाँ डिलीट नहीं हुआ था, ये एक एक्सक्यूज हो सकता है कि 2 कार्ड है वहाँ डिलीट नहीं होता। लेकिन अगर 4-4 वोटर आईडी हैं अभी 4-4 एड्रेस से, तो ये तो बिल्कुल हमें लगता है कि ये गलत है। जो खासकर एक जनप्रतिनिधि जो चुनाव में भागीदार होंगे, जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। चुनाव आयोग के इस पर जो है कि ये लेना चाहिए। निशन उन्नत संज्ञान ले लिया है इसने। बोकारो उपायुक्त महोदया ने भी शायद अपना जो स्पष्टीकरण है वो चुनाव आयोग को भेजा है लिखकर। विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए कार्रवाई करें। देखिए अब वो सत्ता पक्ष की विधायक हैं, अब विधानसभा अध्यक्ष का अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो तो विधानसभा अध्यक्ष की तमाम जो कार्य शक्तियाँ हैं, उनका जो विवेक है, देखते हैं। उम्मीद है कि वो अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जयराम महतो सदन में इस बात को उठाएंगे। निसंदेह इस बात को रखेंगे कि भाई कार्रवाई, चूँकि इससे पूर्व जेपी पटेल पर विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने कार्रवाई करी थी, तो इसलिए उस लिहाज से अगर कार्रवाई बनता है और ये अगर कार्रवाई के दायरे में आता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये 48 घंटे के अंदर जो है कि डुमरी की जो गोलीकांड हुआ था, पुलिस ने उसका बहुत जल्द ये कर लिया था कि उसके लिए एक प्रेशर होता है। जब वो चीज़ें प्रेस में आती हैं, पब्लिक में आती हैं, मीडिया में आती है, देखिए उसमें आप लोग का भी योगदान है। उसमें अगर कोई पुलिस अपनी बड़ाई करे तो अभी इस राज्य में बहुत सारे केस पेंडिंग। हाँ देखिए, सबसे पहली बात मैं बधाई देता हूँ बोकारो एसपी महोदय, बेरमो डीएसपी महोदय और वहाँ के थानेदार समेत जो भी लोग हैं, तो मैं बधाई देता हूँ, खासकर एसपी और डीएसपी जिन्होंने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर ये मामला प्रेस में नहीं आता, अगर रात को 1:30 बजे विधायक वहाँ नहीं कूदता, तो कई मामले हैं जो आज ठंडे बस्ते में पड़े गए हैं। कई हत्याएँ ऐसी हैं, इससे जघन्य हत्याएँ। एक 8 साल के बच्चे की हत्या हुई है उसी की ठीक 5 किलोमीटर दूरी में। तो ये मामला हुआ जिसमें कहीं ना कहीं हमने तत्परता दिखाई, 1 बजे रात को पहुँचे, और उसके बाद पूरे राज्य में मीडिया बंद होने का स्थान दिया। पूरे राज्य में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, हर जगह इस चीज़ का कवरेज हुआ, जिस कारण ये 48 घंटे का या 72 घंटे का ये प्रशासन पर एक प्रेशर बना और ये कार्रवाई हुई और वे लोग पकड़े गए। और देखिए क्या कनेक्शन था, जिसकी हत्या हुई और जो मास्टरमाइंड वो हजारीबाग जिले का, उसका सहयोगी गिरिडीह जिले का, शूटर धनबाद जिले के, और एरिया चुना है बोकारो जिले। ये तो गनीमत था कि डुमरी विधायक जाग रहा था कि वो लोग कस्टडी में आ गए, ना सिंपल आपको बता रहे हैं, ये एक रफा दफा मामला हो जाता। हाँ। अगर 1 बजे रात को अगर हम एक्शन ना लेके लाइव नहीं चलाते हैं और सुबह अगर तमाम मीडिया वाले उसकी अगर एक्सप्लेनेशन नहीं करते अपने चैनल में बैठकर, तो ये इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती। 6 महीना 12 महीना कितना समय लगता कोई नहीं जानता। सरकार को गंभीरता से आगे के लिए लेना चाहिए, गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। हर बार अगर मान के चलिए, हर बार हर चीज़ के लिए आंदोलन ही होगा, हर बार लोग अगर थाना में घुस जाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो ये उचित नहीं है। हत्या हुआ है मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, बिना किसी प्रदर्शन की कार्रवाई होनी चाहिए। कोई केस भी मामला दर्ज नहीं, वो जो वहाँ के जो पूर्व के जो प्रत्याशी रहे, उनके जो समर्थक, प्रत्याशी नहीं, वो तो इस दुनिया से अपरिचित हैं, वह आ गई थी इस राजनीति में, लेकिन उनके जो समर्थक हैं उस क्षेत्र के, और उनके समर्थकों का जो है, चूँकि राज्य में उनकी सरकारें हैं, तो उन्होंने देखा कि हमारे जो 24 पंचायत में जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनको चुन चुन के, जो लोग घर में नहीं, गांव में नहीं, कोई अपना ड्यूटी में है दिन भर, ऐसे लोगों का नाम उन्होंने चुन कर दिया है। हमने बात किया है डीएसपी एसपी दोनों से बात किया है कि जो लोग आपको लग रहा है कि अगर कुछ लोग अगर ऐसा हुड़दंग किए हैं तो उस पर आप विधि सम्मत कार्रवाई करिए, लेकिन ये माने बदले की भावना से, दुर्भावना से, खुनुस की भावना से ग्रसित होकर कोई कार्रवाई ना करिए। बातचीत जयराम महतो की छवि को धूमिल करने का इसमें प्रयास किया। निसंदेह देखिए, आप जान रहे हैं कि आज 45 डिग्री का टेम्परेचर, एक पेड़ के नीचे हवा नहीं चल रही, लेकिन जयराम महतो का कलम चल रहा है, जयराम महतो की बोली चल रही है, अधिकारियों को वहीं से फ़ोन लगा रहे हैं। आप जाके देखिए,
मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ पत्रकार महोदय, लेकिन आप जाके घूम के पूरे राज्य में अगर कोई जनता दरबार लोगों की समस्याएं भी सुन रहा है तो इसी कमरे में बैठ के सुन रहा है। एक लड़का एकदम चिड़चिड़ाती धूप में 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जब भरखर रोद जिसको हम लोग बोलते हैं भरखर गर्मी अपनी भाषा में, उस तपती धूप में हम अपने आप को जलाकर गलाकर तपाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को तो बुरा लगेगा कि जो लोग माने विधायक बने हैं और विधायक बन के रहे हैं और इस तरह लोगों से दूरी बना कर रहे हैं, तो उनको एक लग रहा है। इसीलिए हमें गिराने के लिए बहुत सारी साजिशें होंगी, बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे, लेकिन हमारे पास जनता का आशीर्वाद है और एक अदृश्य शक्ति की ताकत है, हम अपने काम पर डटे रहेंगे। और जब सहमति मिलने के बाद काम होगा तो रेतों को उनका जो वादा है वो भी पूरा हो जाए, तो उसके बाद कुछ कागज़ पत्र हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी माता का जो ये दौर है ये चंदन क्यारी के पूर्व विधायक माननीय अमर कुमार बावरी जी उनके कालखंड से ही चला आ रहा है। ये विगत कई वर्षों से पूर्व ये लंबित मामला है। ये दरअसल ये मामला है 237 रैयतों का मामला है। जब JSW वहाँ पर आई सेल के उससे पहले शायद इलेक्ट्रो स्टील का मनाधीन था, तो जब वहाँ आई तो बाकी जो रैयत थे उसमें 50-50 हो गया। 50 रैयतों को 50% को रखा गया और बाकी 50% को नियोजन में नहीं रखा गया। तो बाकी जो 50% बचे थे वो लगातार धरना के माध्यम से तथा अन्य आंदोलनों के माध्यम से अपने आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहे थे। उसी बीच हम विधानसभा चुन कर गए, जीत कर गए, तो हमारे चुनकर जाने से उन्हें और हिम्मत और ताकत मिली। हम भी उनके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उन्हें हमने कहा था कि जैसे ही विधानसभा में पहुँचेंगे ज़रूर आपके मसले को उठाएंगे। मैंने उठाया भी और उसके बाद आज ये वार्ता के लिए हम लोग आए हैं। ये शायद हमारी उपस्थिति में ये दूसरी वार्ता है और वार्ता में ये बात हो रही कि जो किसके साथ वार्ता हो रही है? वार्ता में VP हैं, जनरल मैनेजर हैं और एक पदाधिकारी है, 3 पदाधिकारी हैं और रैयत ग्रामीण हैं और इधर से हम हैं। तो इसमें अभी 40 को बहाल करने की बात हो रही है और बाकी जो 80 बचेंगे उनको इनका दुग्धा में भी इनका कार्य है, वहाँ पे उनको बस के माध्यम से वहाँ लेकर जाया जाएगा और जैसे ही फिर पर्वतपुर का विस्तार होगा उन्हें फिर वापस पर्वतपुर लेके आया जाएगा। तो इन्हीं विषयों पर बातचीत हो रही है। कोल ब्लॉक चालू करने की बातें कहा गया था, तो अभी तक चालू नहीं हुआ। इससे कितना जो है कि इसमें देखिए निसंदेह प्रभावित तो हो रहे हैं, रैयत ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है। तो ये कहीं फाइल अटका हुआ है और उसको हमने सदन में जब मामला को उठाया है तो शायद उस पर काम होने लगा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए द झारखंड समाचार के साथ और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।